क्लास 6 के इतिहास में हम पढ़ाने जा रहे हैं अध्याय 3 आरंभिक नगर। आरंभिक नगर मतलब नगर का कब से मतलब योजना में आने लगा। हड़प्पा काल पढ़ेंगे हम लोग, हड़प्पा के कहानी के एनसीईआरटी है। इसमें दो कहानी को बात बोलता है। एक जसपाल एक हरप्रीत अपने घर के पास एक गली में क्रिकेट खेल रहा था। उन्हें देखा कि कुछ लोग खंडहर के घर के तारीफ कर रहे थे। ये माने क्रिकेट खेल रहे थे तो उनके पास में एक खंडहर था, उसको तारीफ कर रहे थे, जिससे लगा कि गली बच्चे का भूतहा घर कहा करता था। पहले लोग उस घर में डरे नहीं जाता था क्योंकि उस घर को समझता था क्या भूतहा घर करते थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो। जो देखने आया था खंडहर को, उसने कहा, एक ने कहा कि वास्तुकला क्या मतलब तो इसका बनाने का कला क्या है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखा होगा, चित्र जो बना हुआ था लकड़ी पर। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराना व्यवस्था करें। यह सब सुनकर बच्चों जसपाल और हरप्रीत सोचने लगा कि इस पुराने खंडहर से लोग इतना लगाव क्यों हो सकता है। उस बच्चा ने सोचने लगा कि इस खंडहर के पुराने खंडहर से हम लोग इसको भूतिया खंडहर कहते हैं, इसको से लोग इतना लगाव क्यों करना सकता है। चलिए अब हम हड़प्पा के कहानी के बारे में बताते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कब? 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो इस काम से जुड़े इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। जब रेलवे लाइन बिछा रहा था पंजाब में इंजीनियर लोग ने, तो अचानक उन्हें हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो आधुनिक मतलब आज के समय में वह पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से ईंट मिलेगी, अच्छी ईंट मिलेगी, जहाँ से अच्छी ईंट मिलेगी। कल्पना नहीं किया था। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए। वे हड़प्पा के खंडहर से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इससे कई इमारत मतलब वो सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा इस खंडहर से ईंट प्राप्त होगा। उस ईंट का लाइन बिछाने में प्रयोग करने लगा। रेलवे लाइन बिछ रहा था उसमें ईंट का प्रयोग करने लगा। जिन्होंने रेलवे लाइन बिछाए, इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविद किसे कहते हैं, तो पुरातत्वविद जो होता था सो इतिहास को अध्ययन करता था और उसे खोज करता था। इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। पुरातत्वविद लोग ने इसको खोजा, ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। किस नगर की? हड़प्पा नगर का। किस नगर का? हड़प्पा नगर का। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। जो भी इस पुरास्थल में इमारत मिला, वस्तु मिला, उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इस पुरानी इमारत को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारत को सुरक्षित रखना चाहिए? पुरानी इमारत को सुरक्षित रखना चाहिए, हाँ बिल्कुल। इस नगर की विशेषता क्या थी? किस नगर का? हड़प्पा के नगर का। इस नगर माने इन नगरों की विशेषता क्या थी? अब इस नगर में क्या क्या विशेषता था, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इन नगरों में से कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों पर विभाजित किया गया था। 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों पर। किसको? हड़प्पा नगर को। पश्चिमी भाग छोटा था। पश्चिम वाला जो भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। पश्चिम जो भाग था छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह नीचे के इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। दुर्ग के मतलब होता है किलाबंदी करना। नगर दुर्ग मतलब किलाबंदी करना, माने बाउंड्री की तरह मारना। तो नगर दुर्ग कहा। किसको कहा नगर दुर्ग? ऊंचाई वाला भाग को।
लेकिन निचला इलाका जो था, पूर्व का हिस्सा था, से निचला इलाका था, लेकिन ऊंचाई वाला भाग को क्या कहा पुरातत्वविदों ने? नगर दुर्ग कहा, और निचला हिस्सा को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों के चार दीवारियों पक्की ईंट की बनाई हुई थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उन दीवार खड़ी की खड़ी है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगर के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविद ने महान स्नानागार कहा। मोहनजोदड़ो में क्या बनाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविद जो खोज किया था, इसका जो इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहा है, पता लगा रहा है, पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर किया गया था चारों ओर, और ऊपर से चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर माने तालाब होता है, दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे ताकि इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जब इसका उपयोग खत्म हो जाता था तो इस तालाब को खाली कर दिया जाता था। शायद यह नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान, कोई चीज विशेष पर्व त्योहार जैसे विशेष अति हुआ अवसर, उस पर स्नान किया करते थे इस तालाब में। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिला। कालीबंगा जो है राजस्थान में, लोथल जो गुजरात में है, लोथल बंदरगाह के लिए भी फेमस है। जैसे उस समय के लिए, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिला जहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। पुरातात्विक लोग ने अनुभव कर रहा है कि अग्निकुंड मिला, उससे अनुभव कर रहा है कि यहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तु मिली। अनोखी मतलब नया नया वस्तु मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग का चित्र बना था, पत्थर के बांट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड। अब इस मानचित्र में देखिए उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, यहाँ पे झेलम नदी है जो कश्मीर से इधर में निकलती है, चेनाब नदी, रावी नदी, यहीं पे हड़प्पा स्थल बना। राखीगढ़, कालीबंगा,